ज्योति सिंह जी का अभी स्थिति कैसा है? क्योंकि बोल रहे हैं कि हम कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं। जब भी होता है तो कोर्ट हमको ही जाना पड़ता है। वो नहीं आते हैं, वो अपने वकील को भेज देते हैं, अधिवक्ता को भेज देते हैं, हमको ही सब करना पड़ रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या कहना चाहिए आप? कैसी हैं वो? हमारी बिटिया को फोन से वीडियो कॉल करके कहते थे कि दीदी कहो अच्छा रखो। अच्छा। अब बेटी मेरी रोती थी, रो सारे बात अपनी मम्मी से उससे फिलहाल आपके बेटी ज्योति सिंह जी का एक बयान आता है कि पवन सिंह जी के साथ रहने वाले वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जी का घर बसे। ये कहने के बाद फिर वो किसी का नहीं है, न अपना चाचा का हुआ न अपना मैयन होना चाहिए। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े सांसद भी चुनाव लड़ने वाले हैं और उनकी पत्नी कोर्ट कचहरी घूमे चक्कर लगाए तो शर्म से मानने वाले होंगे तब ना। कहाँ सुनते हैं अपने चाचा की बातें? कहते हैं मंच से कि अजीत सिंह हमारे गुरु हैं, भगवान हैं। कहाँ भगवान की बातों पर टार्चर फार्चर पीकर गाली गुप्ता देना, माधव चोर रणदीप, इस तरह की गाली गलौज। हम मौजूद हैं बलिया में। हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी के ससुर जी कहिए या पिताजी कहिए, यानी ज्योति सिंह जी के पिताजी हैं। और बहुत सारा अभी मैटर पवन सिंह जी के बारे में चल रहा है, ज्योति सिंह जी के बारे में चल रहा है, जो कि तलाक का प्रक्रिया अभी चल रहा है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति सिंह जी के पिताजी मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? प्रणाम सबको। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या कहिएगा ये सब तलाक का प्रक्रिया, क्या कुछ कहिएगा? न्यायालय में चल रहा है मामला और न्यायालय से जो परिणाम आए। अच्छा, एक आप लड़की के पिताजी हैं, ज्योति जी के पिताजी हैं। इस शादी का परिकरण कैसे हुआ? ये दोनों परिवार की रजामंदी से ये शादी हुई है। उनके चाचा श्री अजीत सिंह जी और उनके बड़े भाई गुड्डू जी के माध्यम से ये शादी हुआ। वो लोग ही आए थे, हम पे दबाव बनाए, मैं नहीं गया था। अच्छा, इससे पहले एक और उनके पत्नी थी नीलम सिंह जी, जो कि दुखद घटना हो गया। उसके बाद उनका बहुत सारा न्यूज चला, बहुत सारा मीडिया चला। उसके बाद अक्षरा सिंह जी के साथ रिलेशन रहा, बहुत सारा चला। ये सब जानते हुए भी आप एक शादी क्यों कर दिए उनके साथ? मैं नहीं जानता था, अक्षरा सिंह के रिलेशन के बारे में भी नहीं जानता था। नीलम के बारे में जब ये लोग शादी का प्रस्ताव रखे उस समय मैं जाना कि नीलम आत्महत्या कर ली है। नीलम से शादी तो हुई थी ये मैं जानता था, लेकिन शादी करने वक्त हमको मालूम हुआ कि इनकी पत्नी नीलम आत्महत्या कर ली। इनके चाचा जी हमसे बताए कि राम बाबू जी पहले वाला पवन नहीं था, पवन सिंह अब सुधर गई बड़ा। और सीना ठोक के बोले इनके चाचा जी कि मैं हूँ, हम पे भरोसा रखिए, हम उसके बाप हैं, ज्योति के मैं बाप हूँ आज से। और पवन सिंह की शायद किस्मत में यह लिखल रही है, ज्योति सिंह। और बुलाया, शादी 1 महीने में ये लोग फाइनल कर दिए। अच्छा, 1 महीना के अंदर? 1 महीने के अंदर डेट उट सब रखा गया। अच्छा, पहले ही बार में वो लोग ही डेट उट सब रख दिए। हम तो कुछ अभी सोच रहे थे, मैं मना भी किया कि मेरी तरफ से कोई तैयारी नहीं है। इनके चाचा जी एक व्यंग लगने वाली बात बोल दिए, कहे कि राम बाबू कहा तो 10 लाख 5 लाख दे दी आपको अगर तैयारी नहीं है तो। अब मैंने एकदम वह भी लगा कहा चाचा। अच्छा, आप उनको चाचा बोलते थे? हाँ, हम भी चाचा बोलते थे। बहन के पहले बहन की शादी हुई है ना। अच्छा, उनके घर चाचा लगेंगे। अच्छा, जयादी में होता है ना, तो इस नाते से वो चाचा लगेंगे, तो मैं भी चाचा बोलता था जी। तो हम कहें कि चाचा एकदम वह बुझल बड़ा काम के कहने कि आओ जतना बारात लेके।
अच्छा, आप मैंने जो चलता है गांव देहात में, वो आप मैंने पूरा दुआरे बरियात लगाकर ब्याह करने का जो अथी था वो आप सोचे थे, लेकिन ये शादी तो मंदिर में हुआ था। नहीं, होटल से। होटल से शंकर होटल है, परंपरागत शादी हुआ था, सारी रस्में, हर रस्म जो हिंदू रीति रिवाज से होता है उस तरह हुआ। लेकिन आपका मन था कि धूमधाम से द्वार पे बारात आए, पूरा स्वागत करें हम। बारात तो आया ही, धूमधाम। बारात अच्छा, उसके बाद कितना दिन के बाद ये सब मामला सामने आया? क्योंकि पवन सिंह जी तो बम्बे भी लेकर गए हैं, साथ में शादी हुआ तो उसके बाद तो साथ में रहे हैं ना। पहले तो शादी हुआ तो बिहाने भेले निकल गए, प्रोग्राम था कोई दिल्ली में, ये सही बात है, प्रोग्राम था दिल्ली में, प्रोग्राम किए, प्रोग्राम करने के बाद अक्षरा सिंह के साथ 1 महीना रहे, 1 महीना भी 1.5 महीना। शादी के बाद बोलने दीजिए, क्या हुआ? ये तो सब लोग जानते हैं, अक्षरा सिंह भी खुद बयान दी है कि हमारे साथ रिलेशनशिप था। नहीं, इनको बोलने दीजिए। तो उसके बाद शादी के बाद उनके साथ 1 महीना रहे। 1 महीना रहे और हमारी बिटिया को फोन से वीडियो कॉल करके कहते थे कि दीदी कहो अक्षरा को। अच्छा। बेटी मेरी रोती थी, रो सारे बात अपनी मम्मी से शेयर करती थी, मम्मी उसकी हमसे बताती थी। अच्छा, एक बात पूछेंगे, शादी हुआ, शादी के बिहान चले गए दिल्ली, उनका प्रोग्राम था, उसके बाद 1 महीना जो अक्षरा सिंह जी के साथ रहे, माने शादी के बाद पत्नी को लेकर साथ नहीं गए ना, घर लेकर गए थे, घर लेकर विदाई करा कर घर लेकर गए, आरा वाले गांव वाले घर पे। उसके बाद प्रोग्राम में निकल गए, प्रोग्राम के बाद अक्षय जी के साथ 1 महीना रहे, तब 1 महीना के बाद आए, बॉम्बे लेकर गए बिटिया को, और उसके बाद वहाँ पर टार्चर फार्चर, पी कर गाली गुप्ता देना, माधव चोर रणदीप, इस तरह की गाली गलौज भी करते थे। बहुत टार्चर तो इतना किए थे कि कोई कमजोर लड़की होती तो खुद उठ कर जान दे देती। अच्छा, ये कही भी थी हमसे भी कि पापा नहीं आए तो मैं कूद जाऊंगी। माने वो सिचुएशन जो नीलम सिंह जी के साथ हुआ था, वो तो दुर्भाग्य घटना हुआ जो सुसाइड कर ली, वो सिचुएशन फिर इनके साथ भी दोहराना चाहते थे कि खुद ही वो मतलब कर ले अपना। अच्छा, इस तरह का टार्चर करना, लेकिन हम तुरंत बिहान बेला हवाई जहाज से पहुंच गए बॉम्बे, और उसको फिर वहाँ भी हमारे पहुंचने के बाद भी ड्रामा शुरू। उसके बाद आपके सामने भी मैंने गाली गलौज जो होता है कर रहे थे, तो आप समझाए नहीं? समझाए, रोके। अच्छा, कहें कि हम लेके जाता नहीं, जब इज्जत से राखे को तो फोन करिए, हम विदा कर दे। अच्छा, ये हमारी बेटी मर्जी। तो क्या बोले? ले जाइए, डायरेक्ट बोल दिए कि ले जाइए। तो फिर इस शादी में जो इन्वॉल्व थे पावर स्टार पवन सिंह जी के, जो कि बोलते हैं कि हमारे गुरु है अजीत सिंह जी, आप भी बोल रहे हैं कि शादी में वो इन्वॉल्व थे और बोले कि पहले जैसे पवन नहीं है, तो जब ये सब मामला हुआ तो आप अजीत सिंह जी से संपर्क किए कि नहीं? वो लोग ही समझाते थे। अच्छा, समझाते थे पवन सिंह को, पवन सिंह मानने वाले होंगे तब ना, कहाँ सुनते हैं अपने चाचा की बातें। कहते हैं मंच से कि अजीत सिंह हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, कहाँ भगवान की बात आप सुनते हैं? उनके अशोक चाचा, उनके अजीत चाचा, उनकी माँ भी समझाती थी, लेकिन वो कुछ नहीं ना। वो 2-4 लोग हैं जो कहेंगे वही सुनते हैं, वही करते हैं, उन्हीं से चलते हैं। 2-4 को लोग का बात आया तो अभी हाल ही फिलहाल आपके बेटी ज्योति सिंह जी का एक बयान आता है कि पवन सिंह जी के साथ रहने वाले वो नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह जी का घर बसे। ये कहाँ तक सच्चाई है? सच्चाई है तभी तो मेरी बेटी बताई है। इसमें भी सच्चाई है कि मैंने उनके साथ रहने वाले पवन सिंह अपने मन से वो बोली है। एक कदम नहीं चलते अपने मन से, ये तो मैं जानता हूँ। वो अपने मन से एक कदम पैर नहीं रखते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये जो लोग साथ में रहते हैं आखिर क्या वो कहेंगे कि हाँ ये कहिए तो वो कहेंगे, ये बोलिए तो वो बोलेंगे, यहाँ चलना है तो चलेंगे। मैंने अपने मन से एक कदम। कांच के पूरी तरह एकदम कच्चा। अच्छा, आप लोग तो उनके साथ रिलेशन है, आप तो उनके साथ मिले भी हैं, बात भी किए हैं, कैसा व्यवहार रहता है उनका निजी लाइफ में? क्योंकि एक रियल लाइफ होता है और एक रियल लाइफ होता है। नहीं पीते हैं, नहीं पीते हैं वो, उनको कुछ भी बोल दो, कोई बोल दे, हम भी बोल देते थे, चुपचाप सुनते थे। जब पीते नहीं थे तब? हाँ, नहीं पीते थे, लेकिन पी लेने के बाद फिर वो किसी का नहीं, न अपना चाचा के हवन, न अपना माइयों के हवन, तो हमारे कैसे हो सके, न कि अपना बीवी के हो सके। कहीं ना कहीं ये सच्चाई बात है। काफी लोग भी बोलते थे कि पवन सिंह बहुत पीते हैं, बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं। ये आप उनके ससुर जी हैं तो आप ये बहुत अच्छा तरीके से बता सकते हैं क्योंकि आप उनके साथ रहे भी हैं। तो ये सही बात है कि वो पीते हैं, ड्रिंक करते हैं। लेकिन जब आप लखनऊ बम्बे से जब गांव लेकर आए बलिया, वहां से तो जब हुआ बात विचार तो आप गांव पे लेकर आ गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक दो बार रांची गई, इनके भाई लोग बुलाए, ना लेके अबत एक मन आवरी बढ़ल बा, ये ने मुँह मारता, उन्हें मुँह मारता, ज्योति के लेके आई रहुआ। तो लखनऊ भी गए, तो लखनऊ शूटिंग में 10-12 दिन हम रहे, 6-7 दिन तो 8 दिन तो ठीक रहलन, फिर रवैया हुआ शुरू, फिर वही रूप, तो वहां से लेके फिर हमके आवे के पड़ल, फिर गांव पे लेकर फिर आना पड़ा हमको। अच्छा, शादी होने के बाद पवन सिंह बलिया आए हैं कि नहीं? कई बार आए हैं। आए हैं? हाँ, 5-6 बार आए हैं, रहे हुए हैं। हाँ, एक बार तो कोरोना काल में 17 दिन रहे। अच्छा, तब तो यहाँ पे भी उनका चलता होगा। हाँ, वो तो बराबर चलता है। हाँ। तो कहीं भी रहेंगे वो चलेगा। तो यहाँ पे कैसे आप जुगाड़ कराते थे? हाँ, तो हम ही ना कराएंगे, तो दुकानें सब बंद थी लेकिन आ जाता था। अच्छा, एक ये ब्लेम चल रहा है कि अभी तलाक का सीजन चल रहा है, तलाक का जो मामला चल रहा है ना, मामला जो चल रहा है, मामला चल रहा है अभी तलाक का जो उसी बीच में एक आता है कि जो ज्योति सिंह काफी ज्यादा घूमती है, टूर पे जाती है, वो सब खर्चा पवन सिंह देते हैं। पवन जो ये बातें कह रहे हैं वो खुद पवन सिंह से पूछे कि कितना पैसा आज तक वो दिए हैं ज्योति को। आप घूमना, हाँ उनके पास होगा ना, तो पवन दिखा दे कितना भेजे हैं, कितना दिए हैं, कितना खाता में दिए हैं, कितना नगद दिए हैं। ये सब अफवाह है। अफवाह है ना? टूर क्यों नहीं करेगी? कौन टूर नहीं करता है? किसको घूमने की इच्छा नहीं होती है? हम ही लेकर गए थे, पूरे फैमिली को लेकर गए थे, अभी गए थे चाइना के बॉर्डर तक, असम, क्या बोलते हैं, गैंगटोक वगैरह, हाँ, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा, एक बयान आ रहा है कि ज्योति सिंह जी का अभी स्थिति कैसा है, क्योंकि बोल रहे हैं कि हम कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं, जब भी होता है तो कोर्ट हमको ही जाना पड़ता है, वो नहीं आते हैं, वो अपने वकील को भेज देते हैं, अधिवक्ता को भेज देते हैं, हमको ही सब करना पड़ रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये क्या कहना चाहिए कि आप कैसी हैं वो? इसमें तो हम खुद परेशान हैं। कोई कोर्ट आना चाहता है? कोई भी व्यक्ति न कोर्ट जाना चाहता है, न डॉक्टर के जाना चाहता है, न थाने जाना चाहता है, लेकिन मजबूरी आदमी को दौड़ाती है। उनको तो शर्म होना चाहिए, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, इतने बड़े सांसद भी चुनाव लड़ने वाले हैं, और उनकी पत्नी कोर्ट कचहरी घूमे, चक्कर लगाए, तो शर्म के उनकी होनी चाहिए, हमें सब नहीं है, क्योंकि मैंने शादी कर दिया है। उनको शर्म होना चाहिए कि मेरी पत्नी क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। कोर्ट घुमा रहे तो वहीं घुमा रहे हैं, कोर्ट भी घुमा रहे हैं तो वहीं घुमा रहे हैं। अच्छा, आखिरी बार आपसे बात कब हुआ था? अभी तो बातचीत नहीं होता होगा, पूरा क्लोजअप है।
जब वो नहीं करेंगे तो कितना हम गिर कर उनसे बात करने जाए और कितना गिर कर कहेंगे ना हमारी बेटी को रखिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि वो आए, आकर ले जाए सत सम्मान, मैं उनको वही इज्जत दूंगा, वही सम्मान दूंगा। अभी भी आपके दिल में उतना यथी है कि जब वो तलाक फाइल किए हैं उसके बाद भी आपको है कि वो आए ले जाएं, हम सम्मान करेंगे। हाँ, वही सम्मान दूंगा, वही इज्जत दूंगा जो देते आए हैं। बिल्कुल। और ले जाए, उनकी पत्नी है, ठीक से रखें, उसका हाल चाल लें, और दिन भर में कम से कम तो एक बार तो फोन कर लें, खाना खा ली, ठीक से हो। कहाँ टाइम है उनके पास, देखते नहीं है, बोलते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। खूब टाइम है, चार दोस्तों के साथ रात भर पीने के लिए टाइम है उनके पास। वो कहेंगे कि इधर चलिए तो चलने के लिए टाइम है, उस लड़की के यहाँ चलना है तो चलने के लिए टाइम है। अब पत्नी के फोन नहीं करेंगे, पत्नी है, रखा ही नहीं है। अच्छा, जो अजीत सिंह जी हैं अब इस विषय पर क्या बोल रहे हैं? जब उस समय तो छाती पीट रहे थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, अब क्या बोल रहे क्या करेंगे अजीत सिंह? जब वही नहीं मानेगा, जिसको रखना है, जब वही नहीं मानेगा। समझाए हैं अजीत सिंह, कई बार समझाए हैं, अशोक चाचा भी समझाए, उनकी माँ भी समझाई है। तो समझना तो उनको है, रखना उनको है। अजीत सिंह को तो रखना नहीं है, वो अजीत सिंह की बात नहीं मानते हैं, मुंह पर मंच पर केवल बोलते हैं तो दिखाओ डालू है तो देख रहे भगवान है। अजीत सिंह जी का बात नहीं मानते हैं तो फिर गुरु बोलते हैं, दिखाने के लिए, मंच पे लोगों को दिखाने के लिए। रंग बदलना उनकी आदत है। हम तो बोले थे गिरगिट हो। अच्छा, कोई होता रंग भी है, कबो लाल रंग, कबो पीला, कबो नीला, रंग बदलत रहला। कब का बात है? अरे आपस में हंसी मजाक में बोल रहे मैंने हैं, शादी होने के बाद। शादी होने के बाद। अच्छा, एक बात कहेंगे चाचा, आप भी हमारे चाचा ही हैं, एक बात बोलेंगे कि ये सब जो मामला है, ये सब आपस में बैठ कर सलट लेने से अच्छा रहता है। ये कोर्ट कचहरी, आपका भी टेंशन उनका भी टेंशन, आपस में सलटने का एक भी बार आप लोग दोनों पक्ष कोई कोशिश नहीं किए हैं? हम तो बार बार कोशिश अभी भी कर रहे हैं, हम तो मीडिया के माध्यम से अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बैठ कर बात हो जाए। ये या सच सम्मान आइए, मैं आपका वही सम्मान इज्जत करता हूँ और करता रहूंगा। आप मेरे बेटे हैं, लेकिन आप बेटा बनिए तब ना। तो इतना न्यूज चलता है तो फिर भी वो आप लोग आपके पास कॉल वॉल करते हैं कि नहीं? नहीं, जब से डाइवर्स फाइल हुआ है तब से न हम लोग करते हैं ना वो करते हैं। चलिए, जाते जाते क्या कहिएगा, अगर पवन सिंह जी इस वीडियो को देखते हैं तो उनसे क्या कुछ कहिएगा आप? उनसे यही कहूंगा कि आप भी राजपूत हैं, हम भी राजपूत हैं, और कम से कम हम लोगों में तो होता ही नहीं है ना, आज तक हमारे घर में इस तरह हुआ है कभी एक शादी छोड़ के फिर दूसरा शादी आदमी लड़की करे, ये अभी तक नहीं हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसा कदापि ना करें, किसी की बेटी की इज्जत का ख्याल करें, किसी बाप की इज्जत का ख्याल करें, उसे यही करूंगा, बाकी ईश्वर है। चलिए, क्या कुछ कहा जाए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि तलाक का मामला हो चाहे जो कुछ भी हो। हम तो यही चाहेंगे कि अगर कुछ भी वाद विवाद, पहले वाद विवाद तो होना नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो आपस में बैठकर समझ लेना चाहिए, ना कि ये बात पब्लिकली हो, चाहे बहुत सारे मामला मीडिया तमाम सोशल मीडिया पूछ ले, ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता है। चलिए, अगर आप लोग का क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। देखते रहिए प्रगति न्यूज़ लाइव, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।